नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी के पर्यटन स्थल। शेखावाटी राजस्थान में हरियाणा राज्य की सीमा से लगा हुआ एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर और चूरू शामिल है। शेखावाटी प्रदेश में सीकर एवं झुंझुनू जिले की सभी तहसीलों को सम्मिलित किया जाता है। झुंझुनू के समान सीकर भी जयपुर राज्य का भाग रहा है। यहाँ के शासकों ने शेखावाटी को अलग राज्य बनाने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल न हो सके तथा यह मुगल साम्राज्य का अंग और जयपुर राज्य के अंतर्गत ही रहा। शेखावाटी को अपने इतिहास और ऐतिहासिक संदर्भों के लिए जाना जाता है। शेखावाटी राजस्थान का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ पर कई महल, प्राचीन किले स्थित हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। शेखावाटी को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी के रूप में मान्यता दी गई है। शेखावाटी शहर पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है और यहाँ पर्यटकों के घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। शेखावाटी पर्यटन में घूमने लायक स्थान प्रमुख रूप से शेखावाटी में घूमने के लिए ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मणगढ़ का किला। लक्ष्मणगढ़ का किला बहुत ही सुंदर संरचना है और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें कि इस किले की सबसे खास बात यह है कि यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि शहर में किसी भी जगह से दिखाई देता है। लक्ष्मणगढ़ का किला करीब 200 साल पुराना है और इसके किले की सबसे अजीब बात यह है कि जो इसको दूसरे पहाड़ी किलों से अलग करती है वो यह है कि इस किले का निर्माण बिखरी हुई चट्टानों पर किया गया है, जिसके बाद भी यह किला पूरी तरह से स्थिर है। इस किले में एक सुंदर बगीचा भी बना हुआ है। शाम के समय घूमने की एक सुंदर जगह है। किले के शीर्ष पर एक मंदिर भी है जो बहुत ही शांत और सुंदर है। अगर आप शेखावाटी जाने की योजना बना रहे हैं तो एक बार इस किले में ज़रूर जाना चाहिए। शेखावाटी में मशहूर पर्यटन स्थल है ले प्रिंस हवेली। यह एक हवेली है जो प्राचीन हवेली को नादिन ले प्रिंस नाम के एक फ्रांसीसी डिजाइनर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है, क्योंकि यह हवेली पूरी तरह से जीर्ण और नष्ट हो चुकी थी। यह हवेली शहर के केंद्र में स्थित है। अब एक सुंदर और शाही होटल के रूप में इसको बदल दिया गया है। ली प्रिंस हवेली में पारंपरिक राजस्थानी भोजन के साथ फ्रांसीसी भोजन भी परोसा जाता है, जो कहाँ पर है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में। शेखावाटी में मशहूर पर्यटन स्थल हो गया ली प्रिंस हवेली हो गया। ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान के झुंझुनू जिले में और ये पहले फ्रांसीसियों द्वारा बनाई गई थी, फिर इसका जीर्णोद्धार किया गया और यह हवेली शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर राजस्थानी और फ्रांसीसी भोजन परोसा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मंडावा किला। मंडावा किला शेखावाटी का एक और प्रमुख किला है जिसको संरक्षण, सुरक्षित और राजस्व सृजन के लिए अब एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। मंडावा किला एक आलीशान और एक भव्य होटल है जो मुगल शैली और राजस्थानी शैली की वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। यह किला देखने और ठहरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। इस किले में कई सुंदर चित्रित हवेलियां हैं जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। इस होटल में आप राजस्थान राज्य से संबंधित कई ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्राचीन वस्तुओं को भी देख सकते हैं, जो आप इस राज्य के बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बादलगढ़ किला। बादलगढ़ किला झुंझुनू जिले में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जहां आपको घूमने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी की शुरुआत में एक मुस्लिम शासक नवाब फजल खान के शासन में किया गया था। बादलगढ़ किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही हरा भरा है। ये हो गया बादलगढ़ किला। सीकर शेखावाटी में सबसे महत्वपूर्ण जिलों और पर्यटन स्थलों में से एक है। सीकर पर्यटकों के लिए आसपास घूमने, स्मारकों को देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की हवेलियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है तथा यहाँ के गढ़ों की कहानियाँ, किलों, युद्धों के इतिहास भरा हुआ है। पिलानी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा शहर है जो देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में से एक होने के प्रसिद्ध है, जिसका नाम बिट्स पिलानी है। यह शहर ग्रांड हेवेलियस और सरदेव मंदिर का भी केंद्र है। पिलानी में पर्यटन स्थलों की यात्रा करना आपके लिए बेहद
आनंदमय साबित हो सकता है। पिलानी, शिवगंगा, सरस्वती मंदिर, पंचवटी जैसे आकर्षक स्थानों से भरपूर है, जहाँ ये हो गया बिट्स। शेखावाटी की यात्रा साल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का मौसम अत्यंत ही अच्छा रहता है। पहाड़ी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध राज्य पर्यटकों की सबसे संख्या के साथ सामंजस्य बनाने में असफल रहते हैं, जहाँ होटलों में उपयुक्त रूप से ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। हालांकि सभी बड़े पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर कई अच्छे होटल उपलब्ध हैं। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में केस स्टडी के लिए झुंझुनू जिले के मंडावा को चुना गया है, जहां पर ग्रामीण पर्यटन को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा शेखावाटी प्रदेश में डोंटलौद, महनसर, नवलगढ़, मलसीसर आदि क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के कारण स्वदेशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। सीकर जिले में हर्ष पर्वत हो गया, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, शेखावाटी हो गया, उक्त विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ की भित्ति चित्रों से चित्रित हवेलियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। वही राज्य में अधिकतर पर्यटन स्थल मैदानी भागों में स्थित है। सिर्फ ऐतिहासिक किलों या मंदिरों को ये छोड़कर जहाँ पर पर्यटकों की पहुँच आसान होती है, जिससे वहाँ पर पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक देखी जाती है। यहाँ पर देवी सकराई, गणपति, धन, स्वामी कुबेर की प्राचीन मूर्तियाँ भी है। मंदिर के आसपास जटाशंकर मंदिर, अत्तमुनि आश्रम भी है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में यहाँ उत्सव का आयोजन होता है। साल भर इस मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोहागढ़ मेला राजस्थान में शेखावाटी इलाके झुंझुनू जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर अड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर लोहारगल धाम स्थित है। लोहारगल का अर्थ है वह स्थान जहाँ पर लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगल को स्थानीय भ्रंश भाषा में लोहागर जी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब अपने भाई, बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए, वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ गए। जैसे उन्होंने यहाँ के सूर्यकुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। भक्तों का यहाँ वर्ष भर आना जाना लगा रहता है। शेखावाटी पर्यटन में चूरू थार रेगिस्तान के किनारे पर और सुनहरी रेत के टीलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, जो अपनी कई हवेलियों, भित्ति चित्रों, अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डेजर्ट गेटवे टू थार रेगिस्तान के रूप में भी देखा जा सकता है। उत्तरी राजस्थान में ऐतिहासिक शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर्यटन स्थल की वास्तुकला और पर्यटकों में बीच बेहद लोकप्रिय। चूरू के प्रमुख पर्यटक स्थलों में कन्हैयालाल बागला, सुराणा, महालजी का कमरा आदि 400 साल पुराना किला शामिल है। शेखावाटी टूरिज्म में नवलगढ़ शेखावाटी से थोड़ी दूर पर स्थित एक छोटा शहर है। हवेलियों की भूमि कहा जाता है। नवलगढ़ का शहर झुंझुनू शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नवलगढ़ राजस्थान के मारवाड़ी व्यवसायी परिवारों की मातृभूमि है। आपको बता दें कि नवलगढ़ में मुख्य 2 किले हैं, एक रूपनिवास पैलेस, दूसरा शीश महल। इन दोनों महलों में कई अद्भुत हवेलियां हैं और यहाँ के भित्ति चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इसीलिए नवलगढ़ को ओपन आर्ट गैलरी ऑफ शेखावाटी कहा जाता है। शाकंभरी या सकराई माता, इसके 3 शक्तिपीठ है। प्रथम पीठ राजस्थान के सीकर जिले के उदयपुरवाटी के पास सकराई माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा राजस्थान में जयपुर जिले के संभर कस्बे में शाकंभर नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सहारनपुर में स्थित है। मां शाकंभरी की पहली प्रमुख पीठ राजस्थान की सुरम्य घाटियों के बीच बना शेखावाटी प्रदेश के सीकर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव अपने भाइयों और परिजनों का युद्ध में वध के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर आए। श्री शाकंभरी माता का यह सकराई गांव अब आस्था का केंद्र बन चुका है। यह मंदिर सीकर से 56 किलोमीटर दूर अरावली की हरी वादियों में बसा हुआ है। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के समीप यह मंदिर उदयपुरवाटी गांव से 16 किलोमीटर दूरी पर है। अमरकुंज स्वच्छ जल का झरना आने वाले भक्तों का मोह मन लेता है। इसी के साथ शेखावाटी के पर्यटन स्थलों में मुख्य रूप से ओपन आर्ट गैलरी नवलगढ़, मंडावा,
बिसाऊ, रामगढ़ शेखावाटी, मुकुंदगढ़, ढूंढलौद इनकी प्रमुख हवेलियाँ सेठ साहूकारों की हवेलियाँ हैं, जो कि अपनी भित्ति चित्रों आला किला पद्धति के द्वारा, राइस पद्धति के द्वारा बनाई गई है, वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक शेखावाटी पर्यटन समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।